ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। सारे शिव भक्तों को प्रदोष व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज गुरु प्रदोष व्रत कथा है। जो प्रदोष व्रत गुरुवार के दिन पड़ता है वो गुरु प्रदोष व्रत कहलाता है। आज चैत्र माह का पहला और मार्च का अंतिम प्रदोष व्रत है। गुरुवार को त्रयोदशी होने के कारण यह गुरु प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाएगा। तो आज अपने सुनते हैं गुरु प्रदोष व्रत की संपूर्ण कथा। तो सारे शिव भक्त इस कथा को श्रद्धा भाव से पूरा सुने और कमेंट बॉक्स में शिव गौरी का जयकारा लगाकर इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कैलाश पर्वत पर शिव पार्वती का दिव्य निवास था। शिव जी जो सृष्टि के संहारक और योग के प्रतीक हैं, प्राय ध्यान में लीन रहते थे। दूसरी ओर उनकी पत्नी देवी पार्वती हिमालय की पुत्री थी और वो अत्यंत सौम्य, करुणामयी तथा प्रेम से परिपूर्ण थी। यद्यपि देवी पार्वती स्वयं शक्ति का ही स्वरूप है, लेकिन उनके हृदय में एक विशेष इच्छा यह थी कि मैं भी मातृत्व की भावना का अनुभव करूं। पार्वती चाहती थी कि उनके पास एक पुत्र हो जो उनका सदा साथ दे और मैं उसके साथ ढेरों बातें करूं, खूब दुलार प्यार करूं। जब शिवजी भगवान समाधि में लीन हो तो वह मेरा अच्छे से ख्याल रखे। तो एक दिन भगवान शिव अपनी साधना में लीन थे तो पार्वती जी ने अपने शरीर से उतारे हुए हल्दी के उपटन को एकत्रित करके एक सुंदर बालक की प्रतिमा बनाई और उस मूर्ति को अपने प्रेम और मातृ शक्ति से प्राण देकर जीवन दान दे दिया। वह बालक तेजस्वी था, जिसका रूप और सौंदर्य बहुत ही अद्भुत था। उसने पार्वती माता को प्रणाम करके कहा कि माता कहो क्या आज्ञा है। तो पार्वती माँ ने उसे अपने बालक के रूप में स्वीकार किया और उससे कहा कि बेटा तुम्हारा नाम गणेश है। गणेश बहुत ही आज्ञाकारी था। वह अपनी माँ के प्रति समर्पित था। उसकी बुद्धि और शारीरिक शक्ति अलौकिक थी और पार्वती के हृदय में भी अपने पुत्र के लिए खूब दुलार और स्नेह था। तो पार्वती माता कहने लगी कि बेटा मैं स्नान करने जा रही हूँ, तुम दरवाजे पर खड़े हो जाना, किसी को भी अंदर मत आने देना, चाहे वो कोई भी हो। तो गणेश जी ने कहा कि ठीक है माँ, जो आपका आदेश है, कोई भी अंदर नहीं आ पाएगा। तो गणेश जी अपनी माँ के आदेश का पालन करते हुए घर के द्वार पर खड़े हो गए। पूरी निष्ठा और भक्ति के साथ वहीं पर खड़े रहे। उसी समय शिवजी भगवान ध्यान समाप्त करके पार्वती से मिलने कैलाश लौटे। जब शिवजी ने अपने घर के द्वार पर एक छोटे से बालक को पहरा देते हुए देखा तो उन्हें बड़ा ही आश्चर्य हुआ। शिवजी ने उस बालक के पास आकर कहा कि हे बालक, मैं भगवान शिव हूँ, मुझे अंदर जाने दो। तो गणेश जी तो अपनी माँ के आदेश का पालन कर रहे थे, तो वो तो बिना झिझक के बोले कि मुझे माँ का आदेश है, मैं किसी को भी अंदर नहीं जाने दूंगा, चाहे वो कोई भी हो, आपको भी प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। तो शिवजी ने समझाने का बहुत प्रयास किया कि मैं तुम्हारा पिता हूँ, पार्वती का पति हूँ, यह मेरा ही घर है, तुम मुझे अंदर जाने दो। लेकिन गणेश जी तो अपने माँ के आदेश से हटने के लिए तैयार नहीं थे, तो उन्होंने पूरी दृढ़ता से कहा कि मैं आपको अंदर नहीं जाने दूंगा। तो उसके इस तरह के बर्ताव को देखकर तो भगवान शिव ने अपने सेवकों को आदेश दिया कि भवन के द्वार पर डटे उस बालक को समझाकर वहां से हटा दो, ताकि मैं अंदर प्रवेश कर सकूं। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। तो शिव जी के आदेश का पालन करते हुए भगवान शिव के गणों ने गणेश जी को बहुत समझाया, द्वार से हट जाने की विनती की, परंतु गणेश जी तो नहीं माने। उन्होंने शिव गणों को बुरी तरह से पीट कर वापिस भेज दिया। तो शिव जी के गण वापिस आ गए। तो शिवजी ने पूछा कि तुम्हारा यह हाल किसने किया? तो वो बताने लगे कि उस बालक ने हमें बुरी तरह से मारा है। तो भगवान शिव सोचने लगे कि छोटा सा बालक है और इतने गणों को मार पीट कर भगा दिया। तो शिवजी को बहुत ही गुस्सा आ गया और उन्होंने अपने त्रिशूल को उठाया और गणेश जी के पास जाकर उनका सर धड़ से अलग कर दिया। गणेश जी का शरीर निर्जीव होकर धरती पर गिर पड़ा। जब पार्वती स्नान करके बाहर आई तो देखा कि उनके प्रिय पुत्र का सिर कट चुका है और वह निर्जीव पड़ा है। तो उनका हृदय दुख से फट पड़ा। उनका मात्र हृदय यह दृश्य सहन नहीं कर सका
और वे जोर जोर से विलाप करने लगी। समस्त सृष्टि उनकी पीड़ा से थरथराने लगी। उनका दुख जल्द ही प्रचंड क्रोध में बदल गया। देवी पार्वती ने अपनी दिव्य शक्तियों को जागृत कर लिया और उनकी क्रोधमयी दृष्टि से संपूर्ण ब्रह्मांड में तबाही मचने लगी। प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया और समस्त देवतागण भयभीत हो गए। देवी पार्वती ने घोषणा की कि अगर गणेश को पुनर्जीवित नहीं किया गया तो मैं सारी सृष्टि का विनाश कर दूंगी। तो सारे देवता मिलकर शिवजी के पास गए और विनती करने लगे कि पार्वती का क्रोध किसी तरह से शांत करो, गणेश जी को पुनर्जीवन दान दो, वरना आज तो अनर्थ हो जाएगा। शिवजी को भी अपने किए पर पश्चाताप हो रहा था, तो वो पार्वती के पास जाकर बोले कि पार्वती, मैंने अज्ञानतावश यह गलती कर दी है और अब मैं तुम्हारे पुत्र को पुनः जीवन दान देने का वचन देता हूँ। यह कहकर शिवजी ने अपने गणों को आदेश दिया कि तुम पृथ्वी पर जाकर देखो कि कोई ऐसा बच्चा जिसकी तरफ उसकी माँ पीठ करके सोई हो, तो उस बच्चे का सर ले आना, उसी से गणेश वापिस जिंदा हो सकता है। तो शिवजी के गण आदेश पाकर पृथ्वी लोक में चले गए। हर जगह देखा, कोई भी माँ अपने बच्चे की तरफ पीठ करके नहीं सोई थी, तो वो निराश होकर वापिस चल पड़े। तो रास्ते में एक घने वन में देखा कि एक हथनी अपने बच्चे की तरफ पीठ करके लेटी थी। तो उस बच्चे का सर काटकर शिवजी के पास ले आई और भगवान शिव ने उस हाथी के बच्चे के सिर को गणेश के शरीर से जोड़ दिया और फिर अपनी दिव्य शक्तियों से उसे जीवन दान दिया। तो गणेश जी पुनः जीवित हो गए, लेकिन अब उनका सिर हाथी का था। पार्वती अपने पुत्र को फिर से जीवित देखकर बहुत ही खुश हुई, परंतु उनके नए रूप को देखकर उन्हें संकोच भी हुआ। वो शिवजी से कहने लगी कि स्वामी, आपने ये क्या किया है? अब मेरे बच्चे को देखकर सारे लोग मजाक बनाएंगे कि देखो, हाथी का सर लगा है। तो पार्वती की बात सुनकर शिवजी बोले कि देवी पार्वती, यह केवल तुम्हारा पुत्र नहीं है, ये मेरा भी पुत्र है। मैं गणेश की अदम्य भक्ति और निष्ठा को पहचान गया हूँ। मेरा आशीर्वाद है कि हमारा पुत्र सारे जगत के लिए पूजनीय होगा। हर शुभ कार्य में इसकी सबसे पहले पूजा की जाएगी। कोई भी शुभ कार्य गणेश को याद किए बिना शुरू नहीं होगा। यह सब विघ्नों को हरने वाला, सब बाधाओं को दूर करने वाला होगा। सारे देवता भी इसकी पूजा करेंगे। हर शुभ कार्य में गणेश का नाम सबसे पहले लिया जाएगा। इस प्रकार गणेश जी को गणों का अधिपति गणपति के रूप में सम्मानित किया गया। उन्हें ज्ञान, विवेक और बाधाओं को दूर करने वाले देवता के रूप में पूजा जाने लगा। प्रदोष व्रत भगवान शिव को प्रसन्न कर जीवन में सुख, समृद्धि, लक्ष्मी प्राप्त करने का बहुत ही सुनहरा अवसर होता है। प्रदोष काल में शिव पूजन बहुत ही लाभदायक माना गया है। रावण के पास जितना भी धन वैभव था वह भगवान भोले शंकर के आशीर्वाद से मिला था। रावण प्रदोष काल में शिव जी को प्रसन्न करके सिद्धियां प्राप्त करता था। धर्मशास्त्रों में लक्ष्मी प्राप्ति के लिए गन्ने के रस से प्रदोष काल में शिव जी का रुद्राभिषेक करना चाहिए। प्रदोष व्रत स्त्री और पुरुष दोनों कर सकते हैं। प्रदोष व्रत प्रत्येक पक्ष की त्रयोदशी तिथि को किया जाता है। त्रयोदशी का दिन भगवान भोले शंकर को समर्पित है। इस दिन व्रत रखने के लिए सुबह सूर्योदय से पहले उठें और स्नान करने के बाद में भगवान भोले शंकर की पूजा अर्चना करके व्रत का संकल्प लें और फिर शाम को प्रदोष काल में भगवान भोले शंकर की पूजा की जाती है। तो प्रदोष काल का समय सूर्यास्त से पहले का 45 मिनट और सूर्यास्त होने के बाद का 45 मिनट जो होता है वो प्रदोष काल का समय माना जाता है। उसी में ही भगवान शिव की पूजा अर्चना की जाती है। जब भी पूजा करें तो ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। उसके बाद में प्रदोष व्रत की कथा सुननी चाहिए। स्थायी लक्ष्मी की प्राप्ति और कष्टों से निवारण के लिए शिव तांडव स्तोत्र का पाठ भी किया जाता है। तो प्रदोष काल में पूजा अर्चना करने के बाद में शिव तांडव स्तोत्र का पाठ भी पढ़ना या फिर सुनना चाहिए। त्रयोदशी का व्रत मनुष्य को संतोषी और सुखी बनाता है। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से सुहागिन स्त्रियों का सुहाग अटल रहता है। जो स्त्री पुरुष जिस कामना को लेकर इस व्रत को करते हैं
उनकी सभी मनोकामनाएं कैलाशपति शंकर पूरी करते हैं। सूत जी की कथा के अनुसार त्रयोदशी का व्रत करने वाले को 100 गौओं के दान का पुण्य फल प्राप्त होता है। इस व्रत को जो विधि विधान और तन मन धन से करता है उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं। आप सभी का व्रत अच्छे से पूरा हो और भगवान भोले शंकर और माँ पार्वती के आशीर्वाद से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हों। अब अपने सुनेंगे शिव तांडव स्तोत्र। प्रेम से बोलो कैलाशपति की जय हो, माँ गौरी की जय हो। यह रावण की एक प्रसिद्ध रचना है। इसकी उत्पत्ति तब हुई थी जब रावण ने कैलाश पर्वत को उठाने का प्रयास किया था और तब उसे अहंकार हो चला था। यह देखकर भगवान शिव ने अपने अंगूठे से पर्वत को तनिक सा दबा लिया था, तो जिसके चलते पर्वत के नीचे रावण का हाथ दब गया और वह भयंकर पीड़ा से कांप उठा। शंकर शंकर कहकर क्षमा मांगने लगा और भगवान शिव की स्तुति करने लगा और यही स्तुति कालांतर में शिव तांडव स्तोत्र के नाम से प्रसिद्ध हुई। इस स्तुति को करने से भगवान भोले शंकर प्रसन्न हुए। उन्होंने रावण को संपूर्ण ज्ञान, विज्ञान, धन और संतान सुख के साथ साथ सिद्धि एवं समृद्धि का वरदान दिया था। रावण ने उस समय जिस स्तुति की रचना की थी उसी को आज अपने भगवान भोले शंकर को प्रसन्न करने के लिए सुनेंगे। शिव गौरी गणेश कार्तिकेय की जय हो। उनके बालों से बहने वाले जल से उनका कंठ पवित्र है और उनके गले में सांप है जो हार की तरह लटका है और डमरू से डंपट डपट टपट की ध्वनि निकल रही है। भगवान शिव शुभ तांडव नृत्य कर रहे हैं। वे हम सबको संपन्नता प्रदान करें। मेरी शिव में गहरी रुचि है, जिनका सिर अलौकिक गंगा नदी की बहती लहरों की धाराओं से सुशोभित है, जो उनके बालों की उलझी जटाओं की गहराई में उमड़ रही है, जिनके मस्तक की सतह पर चमकदार अग्नि प्रज्वलित है और जो अपने सिर पर अर्धचंद्र का आभूषण पहनते हैं। उन भोले शंकर को मेरा नमस्कार है। मेरा मन भगवान शिव में अपनी खुशी खोजता है। अद्भुत ब्रह्मांड के सारे प्राणी जिनके मन में मौजूद हैं, जिनकी अर्धांगिनी पर्वतराज की पुत्री पार्वती है, जो अपनी करुणा दृष्टि से असाधारण आपदा को नियंत्रण करते हैं, जो सर्वत्र व्याप्त हैं और जो दिव्य लोकों को अपनी पोशाक की तरह धारण करते हैं। मुझे भगवान शिव में अनोखा सुख मिले, जो सारे जीवन के रक्षक हैं। उनके रेंगते हुए सांप का फन लाल भूरा और मणि चमक रही है। ये दिशाओं की देवियों के सुंदर चेहरों पर विभिन्न रंग बिखेर रहा है, जो विशाल मदमस्त हाथी की खाल से बने जगमगाते दुशाले से ढका है। भगवान शिव हमें संपन्नता दे, जिनका मुकुट चंद्रमा है, जिनके बाल लाल नाग के हार से बंधे हैं, जिनका पायदान फूलों की धूल के बहने से गहरे रंग का हो गया है, जो इंद्र, विष्णु और अन्य देवताओं के सिर से गिरती है। शिव के बालों की उलझी जटाओं से हम सिद्धि की दौलत प्राप्त करें, जिन्होंने कामदेव को अपने मस्तक पर जलने वाली अग्नि की चिंगारी से नष्ट किया था, जो सारे देवलोकों के स्वामियों द्वारा आदरणीय है, जो अर्धचंद्र से सुशोभित है। मेरी रुचि भगवान शिव में है, जिनके 3 नेत्र हैं, जिन्होंने शक्तिशाली कामदेव को अग्नि को अर्पित कर दिया। उनके भीषण मस्तक की सतह डगद डगद की ध्वनि से जलती है। वे ही एकमात्र कलाकार हैं जो पर्वतराज की पुत्री पार्वती के स्तन की नोक पर सजावटी रेखाएं खींचने में निपुण हैं। भगवान शिव हमें संपन्नता दे। वे ही पूरे संसार का भार उठाते हैं, जिनकी शोभा चंद्रमा है, जिनके पास अलौकिक गंगा नदी है, जिनकी गर्दन गला बादलों की परतों से ढकी अमावस्या की अर्धरात्रि की तरह काली है। मैं भगवान शिव की प्रार्थना करता हूँ, जिनके कंठ मंदिरों की चमक से बंधा है, पूरे खिले नीले कमल के फूलों की गरिमा से लटकता हुआ, जो ब्रह्मांड की कालिमा सा दिखता है, जो कामदेव को मारने वाले हैं, जिन्होंने त्रिपुर का अंत किया, जिन्होंने सांसारिक जीवन के बंधनों को नष्ट किया, जिन्होंने बलि का अंत किया, जिन्होंने अंधक दैत्य का विनाश किया,
जो हाथियों को मारने वाले हैं और जिन्होंने मृत्यु के देवता यम को पराजित किया। मैं उन्हीं भगवान शिव की प्रार्थना करता हूँ जिनके चारों ओर मधुमक्खियाँ उड़ती रहती है। शुभ कंदब के फूलों के सुंदर गुच्छे से आने वाली शहद की मधुर सुगंध के कारण, जो कामदेव को मारने वाले हैं, जिन्होंने त्रिपुर का अंत किया, जिन्होंने सांसारिक जीवन के बंधनों को नष्ट किया, जिन्होंने बलि का अंत किया, जिन्होंने अंधकदैत्य का नाश किया, जो हाथियों को मारने वाले हैं और जिन्होंने मृत्यु के देवता यम को पराजित किया, वही भगवान शिव जिनका तांडव नृत्य के नगाड़े की डिमिड डिमिड तेज आवाज श्रृंखला के साथ लय में है, जिनके महान मस्तक पर अग्नि है और वो अग्नि नागों के सांस लेने से इधर उधर फैल रही है, गरिमा में आकाश में गोल गोल घूमती हुई। मैं भगवान सदाशिव की पूजा कब कर सकूंगा? शाश्वत शुभ देवता, आप तो रखते हैं सम्राटों और लोगों के प्रति समभाव दृष्टि, घास के तिनके और कमल के प्रति, मित्रों और शत्रुओं के प्रति, सर्वाधिक मूल्यवान रतन और धूल के ढेर के प्रति, सांप और हार के प्रति, विश्व में विभिन्न रूपों के प्रति। मैं कब प्रसन्न करूंगा? अलौकिक नदी के निकट गुफा में रहते हुए, अपने हाथों को हर समय बांधकर, अपने सिर पर रखे हुए, अपने दूषित विचारों को धोकर दूर करके शिव मंत्र को बोलते हुए, महान मस्तक और जीवंत नेत्रों वाले भगवान को समर्पित। इस स्त्रोत को जो भी पढ़ता है, याद करता है और सुनाता है, वह सदैव के लिए पवित्र हो जाता है और महान गुरु शिव की भक्ति पाता है। इस भक्ति के लिए कोई दूसरा मार्ग या उपाय नहीं है। जो भी मनुष्य प्रदोष व्रत रखकर सायंकाल में जब भी भगवान भोले शंकर की पूजा करे, तो रावण के गाए हुए इस शंभु पूजन संबंधी स्तोत्र का पाठ करता है, भगवान शंकर उस मनुष्य को रथ, हाथी, घोड़ों से युक्त सदा स्थिर रहने वाली संपत्ति प्रदान करते हैं। अब अपने सुनते हैं प्रदोष व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार इंद्र और वृत्रासुर की सेना में बहुत ही भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध के दौरान देवताओं ने दैत्य की सेनाओं को पराजित करके नष्ट भ्रष्ट कर दिया। देवताओं की जीत हुई और वृत्रासुर की हार हुई। अपनी हार को देखकर वृत्रासुर अत्यंत क्रोधित होकर स्वयं युद्ध करने को तैयार हो गया। उसने अपनी आसुरी माया से बड़ा ही भयंकर और विकराल रूप धारण किया। उसके उस रूप को देखकर सारे देवता भयभीत हो गए और भागकर गुरुदेव बृहस्पति की शरण में जा पहुँचे। वहाँ जाकर कहने लगे कि हे गुरुदेव, हमें वृत्रासुर से बचाइए। उन्होंने बड़ा ही विकराल रूप धारण किया है। युद्ध के दौरान हमने उनकी सारी सेना को नष्ट भ्रष्ट कर दिया है, जिससे क्रोधित होकर उसने ये भयंकर रूप धारण कर लिया है और अब हमारे साथ युद्ध करने के लिए आ रहा है। तो उनकी बात सुनकर गुरुदेव कहने लगे कि मैं तुम्हें इस समस्या का समाधान तो बाद में बताऊंगा, पहले तुम्हें बता तो दूं कि वृत्रासुर असल में है कौन। मैं तुम्हें इसका वास्तविक परिचय देता हूँ कि यह पहले कौन था। वृत्रासुर बड़ा ही तपस्वी और कर्मनिष्ठ है। उसने गंधमादन पर्वत पर भगवान भोले शंकर की कठिन से कठिन तपस्या की थी और भगवान भोले शंकर उसकी तपस्या से बहुत ही प्रसन्न हुए थे। एक बार चित्ररथ अपने विमान से कैलाश पर्वत पर गया था। वहां जाकर उसने देखा कि शिवजी के वाम अंग में माता पार्वती जी विराजमान हैं। तो यह देखकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और वह उपहास करते हुए कहने लगा कि हे प्रभु, पृथ्वी में तो मोह माया में फंसे होने के कारण हम लोग स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, परंतु देवलोक में तो मैं ऐसा पहली बार देख रहा हूँ कि कोई स्त्री आलिंगन बंद हो सभा में बैठ जाए। आपका इस तरह पार्वती जी के साथ सभा में बैठना शोभा नहीं देता। तो चित्ररथ के वचन सुनकर सर्वव्यापी शिवशंकर हंसकर कहने लगे कि हे राजन, मेरा व्यवहारिक दृष्टिकोण अलग है। मैं वो नहीं करता जो सारे करते हैं।
मैंने मृत्युदाता कालकूट महाविष का पान किया है। इस सभा में और ऐसा कौन है जिसने विष का पान किया है? यह सब कुछ जानते हुए भी तुम साधारण जन की भांति मेरा उपहास कर रहे हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देता। तभी माता पार्वती जी क्रोधित होती हुई चित्तरथ से कहने लगी कि हे दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ मेरा भी उपहास उड़ाया है। तूने मेरा उपहास करके अच्छा नहीं किया। तो मेरे क्रोध को नहीं जानता। अब मैं तुम्हें वह शिक्षा दूंगी कि तुम फिर कभी संतों का उपहास करने का दुस्साहस भी नहीं करेगा। अगर तेरे मन में यह विचार आ भी गया तो उससे पहले तू 1000 बार सोचेगा। मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तू अभी इस विमान से नीचे गिर और दैत्य का रूप धारण कर। तो जगदम्बा भवानी के श्राप से चित्तरथ राक्षस योनि को प्राप्त हो गया और फिर त्वष्टा नामक ऋषि के श्रेष्ठ तप से उत्पन्न होकर वृत्रासुर बना। गुरु बृहस्पति जी कहने लगे कि ये वृत्रासुर बाल्यकाल से ही शिव भक्त रहा है, इसीलिए तुम इसे हरा नहीं सकते। इसे हराने के लिए तुम्हें भगवान शंकर को प्रसन्न करना होगा और भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए आपको गुरु प्रदोष व्रत करना होगा। यह कहकर पितामह ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को गुरु प्रदोष व्रत की सारी विधि बताई। तो देवराज इंद्र ने गुरुदेव की आज्ञा का पालन करके गुरु बृहस्पति जी का प्रदोष व्रत किया। तो प्रदोष व्रत के प्रभाव से इंद्र ने बहुत ही जल्द वृत्रासुर पर विजय प्राप्त कर ली, जिससे सारे देवलोक में शांति छा गई। बोलो उमापति शंकर भगवान की जय हो, माता पार्वती जी की जय हो। अब अपने सुनते हैं प्रदोष व्रत की दूसरी कहानी। पुराने समय की बात है। एक नगर में एक गरीब पुजारी रहा करता था। वह शिव मंदिर का पुजारी था। जैसे तैसे अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उस पुजारी के परिवार में उसकी पत्नी और एक छोटा सा पुत्र था। इसी तरह समय बीत रहा था। पुजारी का पुत्र जब 5 वर्ष का हुआ तो पुजारी अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गया। अपने पति की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी बहुत ही दुखी हुई। कई महीनों तक यूं ही विलाप करती रही। उस बेचारी से काम काज कुछ होता नहीं था, तो वह अपना और अपने बच्चे का पेट पालने के लिए आसपास के गांवों में भिक्षा मांगने के लिए जाती थी। तो अपने पुत्र को साथ ले जाती, दिन भर भिक्षा मांगती और शाम होते होते अपने घर वापस आ जाती। तो इसी तरह उस दुखिया पुजारिन के दिन कट रहे थे। एक दिन की बात है, वो भिक्षा मांगकर आ रही थी तो नदी के तट पर एक छोटे से बालक के रोने की आवाज़ सुनाई दी। तो बालक का स्वर इतना करुण था कि वह अपने आप को रोक नहीं पाई। जल्दी से वह उस स्थान पर गई जहाँ से रोने की आवाज़ आ रही थी। तो वहाँ पर एक छोटा सा बालक बैठा था। उसने पूछा कि बेटा तुम कौन हो और यहाँ पर किस लिए बैठे हो? तो वह बालक कुछ नहीं बोला, लगातार रोता ही रहा। तो उस पुजारिन से उसकी यह हालत देखी नहीं गई। वह उस बालक को अपने घर ले आई और उसे अपना ही पुत्र मानकर उसकी देखभाल करने लगी। दोनों भाई इसी तरह अपनी माँ की देखरेख में बड़े हो रहे थे। एक दिन की बात है, पुजारी की पत्नी अपने दोनों पुत्रों को लेकर एक मंदिर पर गई। तो वहाँ पर सांडिल्य ऋषि मिल गए। जब सांडिल्य ऋषि ने उस बालक को देखा तो अपने तेज से पहचान गए और पुजारिन से कहने लगे कि ये बालक है, विदर्भ देश का राजकुमार है। इसके पिता की युद्ध में मृत्यु हो गई थी। तब इसकी माँ इसे लेकर दर दर की ठोकरें खाती फिर रही थी। तो उसका भी एक दिन वन में जंगली जानवरों ने वध कर दिया। यह तो विदर्भ देश का राजकुमार है। तो सांडिल्य ऋषि की बात सुनकर पुजारिन हाथ जोड़कर कहने लगी कि हे महाराज, मैं क्या करूं? राजकुमार होकर भी मेरे घर की रूखी सूखी रोटी खा रहा है। मैं तो भिक्षा मांगकर अपना और इन दोनों बच्चों का पालन पोषण करती हूँ। मैं तो दीन गरीब हूँ। मेरे पति की मृत्यु हुए सालों बीत गए हैं। तभी से मैं तो भिक्षा मांगकर ही गुजर बसर करती हूँ। अगर आप हमारी गरीबी को दूर करने का कोई उपाय बताएं तो आपकी बड़ी कृपा होगी। तो उस पुजारिन के दीन वचन सुनकर सांडिल्य ऋषि को उन पर दया आ गई। तो सांडिल्य ऋषि कहने लगे
कि अगर तुम प्रदोष व्रत करो तो तुम्हारी यह गरीबी दूर हो सकती है। तो गरीबी दूर करने का उपाय सुनकर पुजारिन के मुख पर चमक आ गई और वह हाथ जोड़कर कहने लगी कि महाराज, मुझे प्रदोष व्रत की सारी विधि और कथा बताइए। मैं अज्ञानी इसके बारे में कुछ भी नहीं जानती हूँ। आपकी बात सुनकर मुझे लगता है कि प्रदोष व्रत करने से अवश्य ही हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। तो इस तरह वह पुजारिन सांडिल्य ऋषि से प्रदोष व्रत का सारा विधान जानकर उन्हें प्रणाम करके घर आ गई और फिर प्रदोष व्रत आने पर अपने दोनों पुत्रों के साथ प्रदोष व्रत रखने लगी। इस तरह कई महीनों बीत गए। एक बार वे दोनों बालक वन में घूम रहे थे, तभी वहां पर गंधर्व कन्याएं आई और वे क्रीड़ा करने लगी। तो उन्हें देखकर पुजारी का बेटा तो घर आ गया, लेकिन राजकुमार उन्हें देखकर वहीं पर रुक गया। उन्हीं गंधर्व कन्याओं में एक कन्या थी जिसका नाम था अंशुमति। अंशुमति राजकुमार को देखते ही उस पर मोहित हो गई और राजकुमार भी अंशुमति की तरफ आकर्षित हुआ। तो दोनों ने काफ़ी देर तक बातचीत की। फिर अंशुमति भी अपनी सखियों के साथ चली गई। राजकुमार भी घर आ गया। उधर राजकुमारी ने घर जाकर अपने माता पिता को राजकुमार के बारे में बताया। तो दूसरे दिन राजकुमार फिर उसी जगह पहुंचा तो अंशुमति भी अपने माता पिता को लेकर वहां पर आई हुई थी। तो राजकुमार को देखते ही अंशुमति ने अपने माता पिता को उस राजकुमार से मिलवाया। तो राजकुमार को देखते ही अंशुमति के पिताजी ने उसे पहचान लिया और कहने लगे कि बेटा, आप तो विद्रव नगर के राजकुमार हो, आपका नाम तो धर्मगुप्त है। तो यह सुनकर राजकुमार की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा कि उसे बचपन से जानने वाला आज कोई मिल गया है। तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। तो अंशुमति के पिता ने उसे गले लगाते हुए कहा कि बेटा, तुम मुझे बहुत पसंद हो और मैं अपनी राजकुमारी अंशुमति का विवाह तुमसे करना चाहता हूँ। अब तुम बताओ, तुम्हारी क्या मर्जी है। तो राजकुमार ने स्वीकृति दे दी। फिर शुभ मुहूर्त देखकर दोनों का विवाह संपन्न हुआ। बाद में राजकुमार ने गंधर्व की विशाल सेना के साथ विद्रव पर हमला किया और घमासान युद्ध करके वहां पर विजय प्राप्त कर ली और फिर अपनी माँ, भाई और पत्नी को लेकर महल में सुखपूर्वक रहकर राज्य करने लगा। तो एक दिन अंशुमति राजकुमार से पूछने लगी कि इन सब बातों के पीछे क्या कारण है कि आप इतने छोटे से थे तब आपको राज्य से बाहर कर दिया था, आपके माता पिता की मृत्यु हो गई थी और फिर ये चमत्कार कैसे हुआ। तो अंशुमति की बात सुनकर राजकुमार ने अपने जीवन की सारी कठिनाई और परेशानियों के बारे में बताते हुए यह भी बताया कि मैंने प्रदोष व्रत किया था। तो प्रदोष व्रत का महत्व बताते हुए राजकुमार ने कहा कि प्रदोष व्रत का फल तुम्हारे सामने है। यह कहकर भोले शंकर का धन्यवाद करने लगा। फिर पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवाया कि हर स्त्री पुरुष प्रदोष व्रत रखकर भगवान भोले शंकर की पूजा आराधना श्रद्धा भाव से करे। कहते हैं कि उसी दिन से प्रदोष व्रत की प्रतिष्ठा और महत्व बढ़ गया। मान्यता के अनुसार लोग यह व्रत करने लगे। कई जगहों पर अपनी श्रद्धा के अनुसार स्त्री पुरुष दोनों ही यह व्रत करते हैं। इस व्रत को करने से मनुष्य के सभी कष्ट और पाप नष्ट होते हैं और अभिष्ट फलों की प्राप्ति होती है। तो इस तरह प्रदोष व्रत करने से पुजारिन और उसके बेटे की गरीबी दूर हो गई और राजकुमार को अपना खोया हुआ राज्य मिल गया। हे भोले शंकर, जो भी शिव भक्त प्रदोष व्रत रखकर आपकी इस कथा को सुने, सुनाए या हुंकारे भरे, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो शिव गौरी गणेश कार्तिकेय की जय हो। कथा समाप्त होते ही कमेंट बॉक्स में शिव गौरी की जय हो जरूर लिखें। भगवान भोले शंकर और माँ पार्वती आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। आप सभी की मंगल कामना के साथ ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।